हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। और एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। देखिए, जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें ऐसे जीके क्वेश्चन को डिस्कस किया गया जो कि हमेशा से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन प्लेलिस्ट में इंपॉर्टेंट वीडियोस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो उन वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। पूरा वीडियो देखिएगा। आपको बताना है कि 25 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो भी उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए कितना समय मिलता है? 1 माह, 2 सप्ताह, 15 दिन या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सप्ताह। ठीक है। और ये बताया गया है आर्टिकल अनुच्छेद 55 में। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया आर्टिकल 55 में। और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय यानी कि एंग्लो इंडियन से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यसभा से 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है और लोकसभा से कितने को? 2 को। ठीक है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 35। और राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 और 53, जस्ट 35 का उल्टा कर दीजिए, उस आर्टिकल में बताया गया 52 और 53 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा या किसी के द्वारा नहीं। देखिए, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, किसी के द्वारा नहीं। ये स्थायी सदन होता है और इसमें प्रत्येक सदस्य जो है 2 साल में प्रत्येक 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। और राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ठीक है, हर 2 साल में 1/3 सदस्य जो है ये रिटायर होते हैं और राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल का। इतना चीज़ आपको अच्छे से याद कर लेना है। क्वेश्चन है, राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने समय के लिए रोक सकता है? 21 दिन, 12 दिन, 14 दिन या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 डेज तक। ठीक है, राज्यसभा, ठीक है, धन विधेयक को मैक्सिमम 14 डेज के लिए रोक सकता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? गोपाल दास नीरज, काका हाथरसी, रामधारी सिंह दिनकर या सुमित्रा नंदन पंत। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, नरगिस दत्त। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ठीक है, और ये लगातार जो है स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। और ये लगातार 2 बार सभापति बने थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? अभी इस क्वेश्चन को मैंने ऊपर डिस्कस किया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, 2, 3, 4, 5। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर अभी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि अभी मैंने फर्स्ट ही क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में आपसे इसके बारे में डिस्कस किया था। क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 30 वर्ष। ठीक है, और लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। इतना आपको अच्छे से याद करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा, संसद के द्वारा, राष्ट्रपति की इच्छा पर या मंत्रिमंडल द्वारा? तो इस क्वेश्चन का भी इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा संसद के द्वारा। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के पद पर पहली बार लगातार 2 बार कौन रहा था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, श्री आर वेंकट रमण या वी गिरी? तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, 1952 से 1962 तक का इनका कार्यकाल था और इसके बाद जो लगातार 2 बार बने थे उपराष्ट्रपति के पद पर, जो लगातार 2 बार थे वो थे 2007 से 2017 तक, ये थे हामिद अंसारी। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, केवल राज्यसभा द्वारा या केवल लोकसभा द्वारा? तो उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो ये हटाया जा सकता है केवल राज्यसभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग तब करते हैं जब मतों के बराबर होने की स्थिति में। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को या इनमें से किसी को नहीं? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। यानी कि प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं और वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा एकल संक्रमणीय पद्धति। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा अध्यक्ष, संसद के दोनों सदनों को या प्रधानमंत्री को? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। और ये आर्टिकल 61 में बताया गया है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल भारत के संविधान में अनुच्छेद 61 में बताया गया है राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? उपराष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, सर्वोच्च न्यायालय की या लोकसभा अध्यक्ष की? तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? देखिए, भारत के राष्ट्रपति का वेतन होता है 5 लाख रुपए और वाइस प्रेसिडेंट का जो वेतन होता है 4 लाख रुपए। ठीक है, राष्ट्रपति 5 लाख, उपराष्ट्रपति 4 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, सर्वोच्च न्यायालयों से परामर्श करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है या नियंत्रक सह लेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है क्या करता है? राष्ट्रपति जो है ये करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे क्या कर सकता है? तो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? साधारण विधेयक, धन विधेयक, गैर सरकारी विधेयक या इनमें से कोई नहीं? देखिए, राष्ट्रपति जो है धन विधेयक को वापस लौटा नहीं सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। देखिए, जो अभी मैंने पर यहाँ पे डिस्कस किया था क्वेश्चन 20 का, तो इसका आंसर 20 होगा। आई थिंक मैंने 20 बताया था, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 22वां प्रश्न है, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 में। उससे पहले 1937 में भारत का ये जो है 1937 में जाना जाता था भारत का संघीय अदालत के रूप में इसको जाना जाता था। और भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 32, 33 या 34? तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 34, यानी कि 33 न्यायाधीश होंगे और एक होंगे मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
तो ऑप्शन नंबर डी इज़ आवर करेक्ट आंसर। सुप्रीम कोर्ट में जिसकी स्थापना बताया था मैंने भी पिछले क्वेश्चन में, सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या हो सकती है 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या संसद? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा भारत में नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार है किसके पास? ये है संसद के पास, और ये आर्टिकल 11 में बताया भी गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। तो यहाँ पे हमने पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। कमेंट सेक्शन बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और जो मैंने आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।